हेलो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 आपने पहला लेक्चर देख लिया ऑलरेडी। चैप्टर इज ऑल अबाउट द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या है, एक्जेक्टली स्क्यूनेस होता क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वेरिएशन, एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर, उसके टाइप्स। इट्स ऑल अबाउट क्लियरिंग फर्स्ट लेक्चर। आज प्रैक्टिकल पे आएंगे, मतलब माइट बी सम्स पॉइंट ऑफ व्यू आज से करेंगे। ओके, फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द स्क्यूनेस के इंट्रोडक्शन देख लिया, टाइप्स देख लिए। ओके बच्चों, मेथड्स फॉर स्क्यूनेस। तो ये चैप्टर में दो मेथड है, कार्ल पियर्सन मेथड, बाउलिस मेथड। चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, आपको सिर्फ फॉर्मूला देखनी है, उसमें फाइंड क्या करना है, कैसे करना है, आपने चैप्टर 3 और 4 में सीख लिया ऑलरेडी। ओके, मीन, मीडियन, मोड और एस इज ऑल अबाउट चैप्टर में। ज्यादा क्या है, मीन, मीडियन, मोड और एस, स्टैंडर्ड डेविएशन। सिर्फ आपको फॉर्मूला सीखनी है बेटर वे से। ओके, तो कार्ल पियर्सन मेथड एंड बाउलिस मेथड। तो बच्चों आज हम देखेंगे कार्ल पियर्सन मेथड। तो आज का जो लेक्चर वीडियो हमारा इज ऑल अबाउट द कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ स्क्यूनेस। ओके, कार्ल पियर्सन मेथड। प्लीज सिंसियरली फॉलो करना ये टॉपिक, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कार्ल पियर्सन मेथड है क्या, क्यों और कब अप्लाई करते हो। ओके, नाउ बच्चों ने लिखा था मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीडियन इज ऑलवेज बिटवीन मीन एंड मोड। मीडियन इज ऑलवेज बिटवीन मीन एंड मोड। तो व्हाट इज स्क्यूनेस? स्क्यूनेस का मतलब क्या था? डिफरेंस। ओके, ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस आएगा वो, नॉर्मली फ्लक्चुएशन, वेरिएशन। तो स्क्यूनेस डिनोटेड बाय एस के, जो मैं लास्ट लेक्चर में देखा था। स्क्यूनेस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ मीन एंड मोड। बिकॉज बच्चों मीडियन के बीच में आएगा। Difference of two extreme central tendency, mean and mode, is nothing but the skewness. तो कार्ल पियर्सन मेथड, फर्स्ट वन, स्क्यूनेस कैसे फाइंड करेंगे? The difference of mean and mode. और जे, ये स्क्यूनेस हुआ, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये क्या हुआ बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डिनोटेड बाय जे इज नथिंग बट द मीन माइनस मोड, जो था वही, डिवाइडेड बाय एस। डिवाइडेड बाय एस, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय एस। उसको आप ऐसा भी बोल सकते हो भाई, एस के अपॉन एस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। एस के क्या है? मीन माइनस मोड अपॉन एस, है ना। यू कैन ऑल्सो राइट एस के अपॉन एस। ये कौन सा मेजर है? ये कौन सा मेजर है? लास्ट लेक्चर में देखा है आप लोग ने, आगे भी सीखा है। यस, इट्स नथिंग बट द एब्सोल्यूट मेजर। और ये कौन सा है बच्चों? रिलेटिव मेजर। कोएफिशिएंट मतलब कौन सा हुआ? रिलेटिव मेजर, एज वी नो दैट। एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर। क्लियर एवरीवन? इसमें यूनिट्स लगेंगे, इसमें यूनिट्स नहीं लगेंगे बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मेजर। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोल सकते हो, या तो रिलेटिव स्क्यूनेस। एग्जाम में ट्विस्ट करूं कि फाइंड द रिलेटिव स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड, उसका मतलब ये हुआ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो क्लियर एवरीवन? स्क्यूनेस and a coefficient of skewness by which method? Carl Pearson method. ओके बच्चों, ये कब फाइंड कर सकते हो ये फॉर्मूला? when mode is defined. अब चैप्टर 3 याद करो, मोड वाला कॉन्सेप्ट। मोड इज डिफाइंड और मोड इज इल डिफाइंड में डिफरेंस क्या था? चैप्टर 3 में मैंने सिखाया आप लोग को। मोड इज डिफाइंड, मोड इज इल डिफाइंड या नॉट डिफाइंड। मतलब जब मोड फाइंड कर सकते हो, मोड फाइंड होगा सब में, तो ये फॉर्मूला। बस सपोज मोड फाइंड नहीं कर सकते, तो क्या किया था हमने? What is formula for mode जब फाइंड नहीं कर सकते? Yes, क्या लिया था? 3m माइनस 2x बार। याद आया? वेरी गुड। ये लिया था 3m माइनस 2x बार। परफेक्ट। जब मोड फाइंड नहीं कर सकते तो क्या है फॉर्मूला? 3m माइनस 2x बार। सेम एप्लीकेबल हियर। स्क्यूनेस क्या है? मीन माइनस मोड। तो देखो, मीन माइनस मोड। ओके, तो मीन माइनस मोड क्या है? 3m माइनस 2x बार। मोड की जगह 3m माइनस 2x बार। मीन माइनस 3m माइनस माइनस प्लस 2x बार। तो प्लस x बार प्लस 2x बार कितना हो जाएगा? 3x बार माइनस 3m इज नथिंग बट द 3x बार माइनस m। एवरीवन राइट डाउन दिस स्टेप। आपको ये स्टेप्स दिखाने नहीं है, कैसे आया? ओनली फॉर योर नॉलेज। स्क्यूनेस की फॉर्मूला सेकेंड, कौन सी मेथड? कार्ल पियर्सन। कौन सी? 3x बार माइनस m। कब एप्लीकेबल है, कब करना है?
वेस व्हेन मोड इज नॉट, या तो बोल सकते हो इल डिफाइंड, मोड इज नॉट डिफाइंड या इल डिफाइंड स्क्यूनेस। मोड इज डिफाइंड मतलब जब मोड फाइंड कर सकते हैं, ये वाली फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आज, क्योंकि ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कार्पेशन का, तो पीछे सम्स आपको आएंगे। तो लेट्स समझ। स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या होगी, 3x बार माइनस एन, और बच्चों जे क्या हो गया, जे सेम भी होगा 3x बार माइनस एन। क्या था यहाँ पे, डिवाइड बाय एस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें भी डिवाइड बाय एस स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो फाइनल आई, ये लिख दो सिर्फ स्टेप्स। क्लियर, आपके पास है वीडियो, पॉज करके लिख सकते हो। अगेन पूरा समराइज करवा रहा हूं, ओके राइट नाउ। अगेन सी ऑन बोर्ड एवरीवन, पूरा रिपीट करवा रहा हूं अगेन वन मोर टाइम फॉर बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच एंड एवरी वन, नॉट टू गेट कंफ्यूज इन एग्जाम, दैट्स व्हाई। ओके, बिकॉज इसके सम्स आएंगे 5 मार्क्स के, वेरी स्कोरिंग, बिकॉज यहाँ पे मेन मीडियन मोड एलसी फाइंड करना है और वो आपको आता है। ओके बच्चों, कौन सी मेथड, अगेन समरी फास्ट चलो, कार्ल पियर्सन मेथड। तो कार्ल पियर्सन मेथड में स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दो वे से फाइंड करेंगे, दोनों से आंसर डिफरेंट आता है। ओके, तो फर्स्ट वे व्हेन मोड इज डिफाइंड, ये लिखो तो बहुत अच्छा है आप लोग के लिए, मोड इज डिफाइंड। तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या होती है, अभी लिखा हमने, यस मीन माइनस मोड, और जे कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस मोड अपॉन एस। ओके गुड, ये कब है, व्हेन मोड इज डिफाइंड। व्हेन मोड इज नॉट डिफाइंड या इल डिफाइंड, मोड इज इल डिफाइंड या नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या होता है, जब मोड फाइंड नहीं कर सकते डायरेक्टली, उसका मतलब क्या है, डायरेक्टली मोड फाइंड नहीं कर सकते। ये टॉपिक आप लोग ने चैप्टर 3 में बहुत अच्छी तरह सीखा है, अभी रिवाइज कराऊंगा वापस ऐसा होगा। तो स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या होगी, अभी देखा हमने 3x बार माइनस एम। इसको डिराइव नहीं करना है कि कैसे आया, मैंने आपको एक स्टेप दिखा दी इसके पहले कि कैसे आया, आपको नहीं दिखाना। ओके, डायरेक्टली 3x बार माइनस एम और जे 3x बार माइनस एम अपॉन एस। तो बच्चों ये किसकी है फॉर्मूला, बाय कार्ल पियर्सन, दोनों कार्ल पियर्सन की है। तो जब सम दिया होगा तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फॉर्मूला से करोगे। रॉन्ग फॉर्मूला पिक कर दिया, आंसर रॉन्ग, तो मार्क्स भी 0। तो नाउ एनीवन टेल मी, कैसे डिसाइड करोगे कौन सी फॉर्मूला करनी। यस आई नो कि मोड इज डिफाइंड, मोड इज नॉट डिफाइंड, बट कैसे, क्या होता है मोड इज डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। किसको याद हो तो चैप्टर 3 में सिखाया मैंने, वीडियो है आप लोग के पास, देख सकते हो। यस, डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अगर अनग्रुप डेटा दिया हो, अनग्रुप सिर्फ एक्साई, तो आपका नंबर ऑफ हाईएस्ट टाइम जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड होता है। अगर एक्साई दिया है तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो इस मोड, वो एक ही बार होना चाहिए। क्लियर हुआ। सेकेंड, एक्सा एफ आई दिया हो, एक्सा एफ आई, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बार होनी चाहिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके साथ जो एक्सा होगा वो आपका मोड। और जब क्लासेस दिए हो, क्लास, तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल, इफ यू नो दैट। फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वंस, एक ही बार होनी चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इट्स ऑल्सो समवेयर इन अ सेंटर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे ऊपर, ये सबसे लास्ट में नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर हुआ तो आपको F1 नहीं मिलेगा, सबसे लास्ट में हुआ तो F2 नहीं मिलेगा, है ना, L प्लस FM वाली फॉर्मूला। यस, याद आया, वेरी गुड, वो टॉपिक था। तो उसके अगर मोड फाइंड कर पाओगे तो मोड इज डिफाइंड, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, तो मोड फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर सपोज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रही क्लासेस में, क्लास लेंथ अनइक्वल दी हो, एक्सआई में कोई ऑब्जर्वेशन दोनों 3-3 बार रिपीट हो रहे हो, एफआई हाईएस्ट 2 बार आ रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोड इज नॉट डिफाइंड। तो वो केस में यहां पे, तो यहां पे क्या फाइंड करोगे, मीडियन, बिकॉज मोड फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, स्क्यूनेस दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो व्हेन अगर मीन
मोड से बड़ा है, मीन इज ग्रेटर देन मोड, तो स्क्यूनेस क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब स्क्यूनेस इज ग्रेटर देन 0। स्क्यूनेस क्या होगा? ग्रेटर देन 0। जे भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0, तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। कब? व्हेन मीन इज ग्रेटर देन मोड। और सपोज मीन इज लेस देन मोड, अगर मीन मोड से छोटा है तो आंसर माइनस में आएगा, है ना? तो वी कैन से दिस स्क्यूनेस इज नेगेटिव। स्क्यूनेस क्या होगा? नेगेटिव, बिकॉज जे भी क्या होगा? लेस देन 0, लेस देन 0। तो स्क्यूनेस आपके दो हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मीन मोड से बड़ा है तो पॉजिटिव प्लस में आंसर आएगा, स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, तो जे भी क्या होगा? पॉजिटिव स्क्यूनेस। क्लियर? और अगर मीन से छोटा है, मीन इज लेस देन मोड, तो स्क्यूनेस माइनस में आएगा, तो जे भी माइनस में आएगा, उसको बोलेंगे स्क्यूनेस इज नेगेटिव। बट इन शॉर्ट, प्लस में आंसर है तो स्क्यूनेस इज पॉजिटिव, माइनस में आंसर है तो स्क्यूनेस इज नेगेटिव। बच्चों नॉर्मली इसकी रेंज क्या होती है? शॉर्ट आंसर -1 to +1 कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। जो आपका आंसर आएगा ना, उसकी रेंज क्या होगी? शायद -1 to +1, इसकी रेंज। क्लियर? Normally range of the coefficient of skewness is -1 to +1, but by वो टेक्स्ट बुक अगर आपके पास पेज नंबर 180 पे, पेज 180 पे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है N.L. जॉनसन in 1951 theoretically range is -1.73 to 1.73। तो शॉर्ट आंसर एमसीक्यू के लिए सिर्फ कि व्हाट इज द रेंज गिवन बाय N.L. जॉनसन थियोरेटिकली। ओके, तो आंसर इज -1.73 to +0.73। प्रैक्टिकली जब सम्स करेंगे प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली अवर रेंज विल बी -1 to +1। किसकी? ये फॉर्मूला की, -1 to +1। तो इसकी रेंज क्या होगी? क्या आ गया? 3। यस, तो आंसर इज -3 to +3। इसकी रेंज क्या होगी? -3 to +3 के बीच में आपका आंसर होगा। राइट डाउन, टेक्स्ट में दिया होगा ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम। क्लियर? क्लियर? इस समरी ऑफ द कार्ल पियर्सन मेथड, इस एंटायर समरी अबाउट द कार्ल पियर्सन मेथड क्या है, ऑल अबाउट दैट। क्लियर एवरीवन? बहुत बेटर वैसे एक्सप्लेन हुआ है और समझा भी आप लोग ने। ये क्लियर होगा तो ही तो समझ अच्छी तरह कर पाएंगे, है ना? कार्ल पियर्सन मेथड अगेन रिवाइज लास्ट टाइम। दो मेथड है, ओके, कार्ल पियर्सन एंड बॉलिस। आज हमने देखा कार्ल पियर्सन मेथड, उसके सम्स भी करेंगे कार्ल पियर्सन मेथड के। तो कार्ल पियर्सन के अंदर ही दो मेथड, दो फॉर्मूला है स्क्यूनेस फाइंड करने की। फर्स्ट व्हेन मोड इज डिफाइंड, सेकंड व्हेन मोड इज नॉट डिफाइंड। मोड डिफाइंड का मतलब क्या होता है? आप इजिली मोड फाइंड कर पाओ, और ये पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर 3 में सीखा है, यहां पे भी रिवाइज किया मैंने। जब मोड फाइंड कर पाए उसको हम बोलेंगे मोड इज डिफाइंड, जब मोड फाइंड ना कर पाओ उसको हम बोलेंगे मोड इज नॉट डिफाइंड। तो बच्चे जब मोड फाइंड कर पाए तो फॉर्मूला क्या होगी? मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड। और अगर मीन बड़ा हुआ मोड से तो आंसर प्लस में आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्यूनेस इज पॉजिटिव। तो जे भी प्लस में आएगा तो जे इज ऑल्सो पॉजिटिव। जे की फॉर्मूला क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मीन माइनस मोड अपॉन एस। आइदर फॉर्मूला जे कैसे मिलेगा? स्क्यूनेस को एस से डिवाइड करेंगे। जो भी आपका स्क्यूनेस हो ना, वट एवर स्क्यूनेस, उसको एस से डिवाइड करो। एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, जो आपने सीखा है चैप्टर 4 में। तो उससे आपको क्या मिलेगा? स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, इसकी रेंज क्या है? -1 to +1। रेंज क्या मतलब आंसर क्या आएगा? -1 to +1 के बीच में, प्रैक्टिकलिटी। बट N.L. जॉनसन in 1951 says that थियोरेटिकली इसकी रेंज क्या है? -1.73 to +1.73। इज ऑल अबाउट द मोड इज डिफाइंड। लेकिन जब मोड फाइंड ना कर पाए तो कैसे पता चलेगा मोड फाइंड नहीं कर पाएंगे? तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 या 3 बार आ रही हो, क्लासेस अनइक्वल दिए हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे नीचे दिया हो क्लास में, सबसे ऊपर दिया हो पहला वाला, तो वहां पे मोड फाइंड नहीं कर पाएंगे। आपने सीखा है चैप्टर 3 में, उसको बोलेंगे मोड इज इल डिफाइंड या नॉट डिफाइंड। तो वो केस में कैसे वर्कआउट करेंगे? तो वो केस में क्या होगा? स्क्यूनेस इज नथिंग बट 3x बार माइनस m, और j क्या होगा? 3x बार माइनस m अपॉन s। और प्रैक्टिकली इसकी रेंज क्या होगी? -3 to +3। क्लियर? सिंपल, वेरी गुड। चलो
तो दोनों कौन सी मेथड थी बच्चों? कार्ल पियर्सन की मेथड थी, राइट। अभी कुछ शॉर्ट सम्स करेंगे पहले, ओके। स्क्यूनेस क्लियर, वेरी गुड। यू आर वेरी वेरी प्लस पॉइंट कि आपके पास ये पूरा वीडियो है, आप जब चाहे तब रिवाइज कर सकते हो, सुन सकते हो, एग्जाम टाइम पे रिपीट भी कर सकते हो, कंपेयर टू अर्लियर पास फ्यू ईयर बैचेस जिसके पास इस कुछ चीज अवेलेबल नहीं थी। ओके तो बच्चों आज हम शॉर्ट सम्स करेंगे अबाउट द कार्ल पियर्सन मेथड। ओपन योर टेक्स्ट बुक और if पॉसिबल सम्स मेरे साथ करो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज एवरीवन। लेट्स स्टार्ट। मैं आप लोग शॉर्ट सम कर रहा हूं, पेज नंबर 193 इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन 8। Illustration 8. The following figure are given to describe the changes in the market price of a share of a company. कंपनी के शेयर के प्राइस यहां पे दिए before and after the general meeting. Take them into consideration to comment, मतलब आंसर इंटरप्रेट करना आपको, whether the proceeding of the meeting have the effect of market price of share or not. मतलब मीटिंग का जो मीटिंग कंडक्ट की उसके शेयर के प्राइस पे कुछ इफेक्ट हुआ या नहीं, बिकॉज आपके पास दो चीज दिए, बिफोर मीटिंग डेटा दिए और आफ्टर मीटिंग। क्या क्या दिया? चलो, बिफोर मीटिंग एंड आफ्टर मीटिंग। क्या चीज हमारे पास अवेलेबल है? नंबर ऑफ शेयर 6000 एंड 1500, ओके, एंड 6000 एंड 5800। फर्स्ट मीन 440 460, मीन 440 460। मीडियन बच्चों, मीडियन दिया मतलब मीडियन वाली फॉर्मूला होगी, मोड दिया है तो मोड वाली फॉर्मूला है ना, शॉर्ट सम है ये तो 500 480। स्टैंडर्ड डेविएशन 60 और 52। हमको ये बोलना है कि जो मीटिंग हुई, मीटिंग के पहले की डेटा, मीटिंग होने के बाद की डेटा, तो आपको कमेंट करना है, इंटरप्रेट करना है कि मीटिंग की इफेक्ट अच्छी हुई या नहीं शेयर के प्राइस के ऊपर। तो फिर दोनों का स्क्यूनेस फाइंड करो। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएशन, वेरिएशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्क्यूनेस, ओके एवरीवन, कैलकुलेट कहा कि बेटा आप लोग सबके पास कैसी है, क्या फाइंड करना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर बिफोर मीटिंग। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या है फॉर्मूला? 3x बार माइनस m अपॉन s। क्यों ये फॉर्मूला ली मैंने? बिकॉज क्या दिया है? मीडियन। मोड कहां दिया है ना, तो ये फॉर्मूला है। दोनों का आंसर फाइंड करो। फर्स्ट जे 3x बार 440 माइनस m 500 अपॉन s 60। फाइंड आउट एवरीवन, सबके पास कैसी है? जे 3x बार 460, ये बिफोर मीटिंग और ये आफ्टर मीटिंग, माइनस 480 अपॉन s 52। देखो कितना आ रहा है? बिफोर मीटिंग आफ्टर मीटिंग कितना आया? 440 माइनस 500, जो भी आंसर है मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 60, माइनस 3 और माइनस 1.15, ओके। अब आपको इंटरप्रेट करना है। क्या करोगे इंटरप्रेट? अगर मैं आपको थोड़ा हिंट दूं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन याद करो। सी वेरिएशन था जिसका आंसर बड़ा हो, सेम बच्चों, एग्जैक्टली सेम। स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? वेरिएशन, एरर। चैप्टर ये लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर में शायद पढ़ा हो अच्छी तरह। दूसरा वर्ड क्या था? सिमेट्री, है ना, वेरी गुड। दोनों में डिफरेंस है। स्क्यूनेस का मतलब जीरो से दूर, स्क्यूनेस का मतलब फ्लक्चुएशंस, डिस्टर्बेंस, एरर। सिमेट्रिक का मतलब एरर नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आपको क्या पूछा है कि स्क्यूनेस है या नहीं, किसमें स्क्यूनेस ज्यादा है, किसमें वेरिएशन ज्यादा है। तो ये चैप्टर के लिए हिंट दूंगा बच्चों, इग्नोर द साइन।
साइन को इग्नोर करो, जे फाइंड करो, जिसका जे बड़ा हो वो आपका आंसर। स्क्यूनेस पूछा तो जिसका जे बड़ा हो आपका आंसर, बिकॉज यहां पे साइन को इग्नोर कर दो, बिकॉज आपका आंसर प्लस और माइनस के बीच में आने वाला है, पॉजिटिव भी स्क्यूनेस है, नेगेटिव भी है, वॉट एवर। तो हिंट इज दैट, याद रखो, सुनो, स्क्यूनेस का मतलब जो आपका आंसर बड़ा हो दोनों में वो, सिमेट्रिक का मतलब दोनों में जो आंसर छोटा हो वो। और इजी करने के लिए बोलूंगा तो इग्नोर द साइन के, फॉर एग्जाम्पल दोनों में साइन को इग्नोर करो, -3 और 1.15, साइन को इग्नोर, तो एक का आंसर 3 है और एक का 1.15, तो क्या बोल सकते हैं, आफ्टर मीटिंग आंसर कितना आया 1.15, मतलब स्क्यूनेस कम हुआ आफ्टर मीटिंग। तो हम बोल सकते हैं कि मीटिंग की इफेक्ट शेयर के प्राइस को इफेक्ट की, मीटिंग होने के बाद शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन या वेरिएशन कम हुआ, गुड फॉर दैट, क्लियर। तो अगेन रिपीट, जो भी आपका जे, आप भी 2-3 सम करेंगे, शॉर्ट आंसर जो आपको और बेटर वैसे आइडिया आ जाएगा, बट जे दो चीज दी होगी, दोनों का जे फाइंड करेंगे। आपको ये पूछा हो सिमेट्रिक, तो वहां पे क्या लिखना है, जो आंसर छोटा है वो, और स्क्यूनेस पूछा तो क्या लिखना है, जो आंसर बड़ा है वो, क्लियर। इग्नोर, साइन को इग्नोर ही कर दो ताकि आपको कंफ्यूजिंग ही ना हो, क्लियर, गुड। लेट्स रीड द नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन 9। ट्राई करो आप लोग, चलो इलस्ट्रेशन 9 मेरे से पहले, जब तक मैं रफ कर रहा हूं, ट्राई इलस्ट्रेशन 9। इजी ना, ओके, इज ए शॉर्ट सम, ओके। इलस्ट्रेशन 9, अब क्या ये देखो यहां पे, डेटा अबाउट द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय 2 क्रिकेटर, 2 क्रिकेटर के नंबर ऑफ रन इन 10 मैचेस आर गिवन, यूज दिस इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन विच क्रिकेटर गेम इज मोर स्क्यूड, विच क्रिकेटर गेम इज मोर, क्या पूछा है, मोर स्क्यूड, मतलब किसकी गेम में वेरिएशन ज्यादा है, किसकी गेम में फ्लक्चुएशन एरर ज्यादा आ रही है, ओके। तो जे फाइंड करेंगे दोनों का पहले, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्रिकेटर ए और क्रिकेटर बी, क्लियर, क्या क्या दिया देखो पहले, मीन 50 और 35, 50 35। अब देखो यहां पे मोड आ गया, तो मोड वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी, 56 31, स्टैंडर्ड डेविएशन 14.4 5.2, ओके। किसकी गेम में स्क्यूड, मोर स्क्यूड, मतलब वेरिएशन हम यहां वीकेंसी ज्यादा है, तो जे फाइंड करेंगे, तो क्या होगी, जे की फॉर्मूला, मोड दिया है तो क्या थी, यस, एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस, ये फॉर्मूला होगी बच्चों, एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस, बिकॉज मोड दिया हुआ है। लेट्स फाइंड क्रिकेटर ए, उसका जे एक्स बार 50 माइनस मोड 56, आंसर माइनस में आएगा, क्यों, मोड इज ग्रेटर देन मीन अपॉन एस 14.4। बी का एक्स बार 35 मोड 31 अपॉन एस, इसका आंसर प्लस में आएगा, क्यों, मीन इज ग्रेटर देन मोड। देखो कितना आंसर आया इसका, -0.42 और इसका 0.77। ना इग्नोर द साइन, साइन को इग्नोर करो, फॉरगेट अबाउट कोई प्लस और माइनस। आपको क्या पूछा है, किसकी गेम में स्क्यूड, स्क्यूड मतलब जो आंसर बड़ा है वो, वेरी गुड, स्क्यूड का मतलब जो आंसर बड़ा है, ओके। और यहाँ पे सिमेट्री पूछा होता है रिवर्स, जो आंसर छोटा होता, इग्नोर द साइन, बोले एक का आंसर है 0.77 और एक का आंसर है 0.42, तो कौन सा आंसर होगा, 0.42 या 0.77, यस, कौन सा बड़ा है, 0.77, क्रिकेटर बी स्क्यूड पूछा है, योर आंसर इज क्रिकेटर बी गेम इज मोर स्क्यूड देन क्रिकेटर ए। यही सर मैंने सिमेट्रिक पूछ लिया होता तो, मोर सिमेट्रिक, तो आंसर क्या होता, क्रिकेटर ए, क्लियर, इजी, पक्का, ओके बच्चों, गुड है बच्चा, वेरी गुड। चलो वन मोर,
देखो चलो 10 इलस्ट्रेशन 10 ये सब सम करना है आप लोग को मेरे साथ, या देखने के बाद करो तो भी चलेगा। सिंपल एडवाइस बताओ क्या है, सम देखो, समझो पहले पूरा, जैसे ये देखा समझ लिया, और वीडियो को पॉज करो, बिफोर स्टार्ट द सम 10 9 कर दो अपने आप। इट्स अ बेटर वे ऑफ प्रैक्टिस एंड आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस जो आपका जाएगा। ऑलवेज ऐसा करो। यूट्यूब पे सब लेक्चर्स है आप लोग, मैं दे रहा हूं मैं आप लोग को, प्लीज डोंट से तो आउटसाइडर, ओके। तो क्या हो यहाँ पे कि जो भी हो सम अच्छी तरह देखो, समझ लो, वीडियो को पॉज करो, अब सम अपने आप ट्राई करो, उसके बाद जब नेक्स्ट सम स्टार्ट होगा उसके बाद सम आपका हो जाना चाहिए। फिर अब 10 देखो, अब 10 देखो समझो, फिर पॉज करोगे, फिर उसके बाद ट्राई करो नेक्स्ट सम, ओके। दिस इज 10। अब देखो 10 में क्या लिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग मेजर्स ऑब्टेन फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ पोटेटोज बाय 2 मर्चेंट इन अ मंथ। एक महीने में 2 मर्चेंट है जो पोटेटो सेल करेंगे, उनके डेटा आपके पास अवेलेबल है। Which distribution is more closer to symmetry? क्या पूछा है, किसका डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजर टू यस सिमेट्री। क्या पूछा है बच्चों, क्लोजर मतलब सिमेट्रिक के पास, फार पूछा तो सिमेट्रिक से दूर। तो सेंटेंस की वर्डिंग अच्छी तरह देखना, क्लोजर पूछा है तो क्या क्या डेटा दिया देखो, मर्चेंट ए मीन 40, मीडियन 43, स्टैंडर्ड डेविएशन 25, ओके। अब देखो मीडियन वाली फॉर्मूला है, बिकॉज एम दिया हुआ है ना। सेकेंड मीन 45, मीडियन 40, एस 16। तो पहले दोनों का मीन फाइंड, सॉरी स्क्यूनेस फाइंड करो, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ओके। तो कौन सी फॉर्मूला होगी बच्चों, 3x बार माइनस m अपॉन s वाली, बिकॉज m दिया हुआ है, क्लियर। तो फॉर ए जे 3x बार 40 माइनस m 43 अपॉन s 25, ओके। फॉर बी 3x बार 45 माइनस m 40 अपॉन s 16। देखो इसका आंसर माइनस में आएगा, बिकॉज 43 बड़ा है मीन से, मीन इज लेस देन मीडियन, नेगेटिव, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, इसका आंसर प्लस में आएगा, है ना जे। तो एक का आंसर है माइनस 0.36 और एक का आंसर है 0.94, ओके। अगेन इग्नोर द साइन, क्यों ऐसा बोलता है इग्नोर द साइन, बिकॉज सपोज बच्चों सेंटर पे 0 है ना। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है समझो, सिमेट्रिक का मतलब नो एरर, 0 मतलब स्क्यूनेस जहां पे 0, फर्स्ट लेक्चर याद रखो, डिफाइन समझा है, लैक ऑफ स्क्यूनेस, ओके। तो यहां सॉरी लैक ऑफ सिमेट्री उसको बोलेंगे स्क्यूनेस, या जहां पे स्क्यूनेस नहीं है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। 0 का मतलब अगर आपका आंसर जे 0 आए ना, उसका मतलब क्या होता है पता है, सिमेट्रिक है, कोई एरर फ्लक्चुएशन नहीं है वहां पे, क्लियर। तो 0 का मतलब सिमेट्रिक सेंटर। अब स्क्यूनेस प्लस भी हो सकता है, स्क्यूनेस माइनस भी हो सकता है, जो थियरी में देखा पॉजिटिव और नेगेटिव, वट एवर, दैट्स व्हाई से इग्नोर द साइन। अब आपको ये पूछना है, देखना है, स्क्यूनेस पूछा तो किसका 0 से दूर है वो आपका आंसर, स्क्यूनेस पूछा तो जो आंसर 0 से दूर है वो आपका आंसर, आइदर साइड, इसलिए कहा था इग्नोर द साइन ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। और जब सिमेट्री पूछा तो उसका मतलब जो 0 से पास हो, इसका मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हुआ, जो बड़ा आंसर दोनों में वो स्क्यूनेस, जो छोटा आंसर दोनों में वो सिमेट्रिक, सिंपल वे, क्लियर। जो बड़ा है वो स्क्यूनेस दोनों में, जो छोटा है वो सिमेट्रिक। या सेकेंड वे, जो 0 से पास है, अगर उसको मैं और प्रैक्टिकली टेक्निकली डिफाइन करूं आप लोग को, तो व्हाट इज द स्क्यूनेस विच आर फार फ्रॉम 0, 0 से जो दूर हो, है ना, वो होता है स्क्यूनेस, मतलब वही हुआ जो आंसर बड़ा है। सिमेट्री विच आर क्लोज टू 0, 0 से जो पास हो, उसका मतलब दोनों में जो आंसर छोटा है वही हुआ, ओके। 0.36 0.94, इग्नोर द साइन। क्या पूछा है, क्लोजर टू सिमेट्री, तो कौन सा आंसर छोटा है, 0.36, तो मर्चेंट ए
distribution is closer to symmetry. Clear? Better? Very good. तो अब करो 10 सम, चलो, है ना, समझ लिया अच्छी तरह. अब 10. Now 11 try. 11th one. Median of a distribution of marks in statistics obtained by students of a school is 72. Median 72. Mean 75. Find the skewness and also obtain the type of skewness. Skewness find करना है और इस टाइप. तो पहले तो शॉर्ट आंसर एमसीक्यू में आइडिया आ जाना चाहिए. स्क्यूनेस पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव. मीन इज ग्रेटर देन मीडियन. स्क्यूनेस क्या होगा? पॉजिटिव. और स्क्यूनेस फाइंड करना ही, तो लिखो 3x बार माइनस m. 3x बार 75, m 72. 3 into 3 आंसर 9. तो स्क्यूनेस प्लस में आया, देयरफॉर स्क्यूनेस इज पॉजिटिव. देखिए हमने पहले डिसाइड कर आंसर बोल दिया था, स्क्यूनेस क्या है? पॉजिटिव. क्यों? मीन इज ग्रेटर देन मीडियन. स्क्यूनेस इज पॉजिटिव. एमसीक्यू में पूछा आपको, ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सॉल्व नहीं कर तो भी चलेगा, डायरेक्टली बोल सकते हो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, आंसर पॉजिटिव. क्लियर एवरीवन? तो बच्चों शॉर्ट सम्स दिए हमने, कौन से किए अभी? इलस्ट्रेशन 8 से लेके 11. इलस्ट्रेशन 8 to 11 ये लेक्चर में देखा हमने. ओके, 8 to 11. नाउ ओनली फॉर द नॉलेज अगेन रिपीट 5.1 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इट्स ऑल अबाउट द 5.1. वहां पे मैं सम्स कराऊंगा, पूरी नहीं करेंगे लेकिन कुछ सिलेक्टेड सम्स करेंगे 5.1 के. बच्चों उसके पहले इलस्ट्रेशन रिफर कर जाओ. हम लोग अभी इलस्ट्रेशन रिफर करेंगे फ्रॉम 1 to 7 फास्ट. ओके, सिर्फ रिफर इलस्ट्रेशन 1 to 7. देखो सबसे पहला आपको सिर्फ ये बोलना है कि कौन सी फॉर्मूला से करेंगे. कार्ल पियर्सन है पूरे आज के टॉपिक में. ओके, तो इलस्ट्रेशन 1 to 7 अभी देखेंगे. ओनली सिर्फ देखेंगे, करना नहीं है, सिर्फ देखना है कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी. तो कौन सी फॉर्मूला हमारे पास? एक तो ये है x बार माइनस मोड, ओके, और दूसरी एसके की 3x बार माइनस m. और जे पूछा तो नथिंग, डिवाइड बाय एस कर लो. ओके, लेट्स स्टार्ट. दो फॉर्मूला है किसकी? कार्ल पियर्सन की. तो 1 to 7 इलस्ट्रेशन, और जो 5.1 करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके पहले का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए. आपको इतना तो हिंट मिल जानी चाहिए, आइडिया है किससे करना है. 5 मार्क का समय. ओके, लेट्स सी. इलस्ट्रेशन 1 देखो क्या दिया है? एक्स एफ आई दिया है 120, 130, 140, 150. ओके, तो देखो मोड डिफाइंड है यानी, सब में ये देखना है मोड डिफाइन कर सकते हैं यानी. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 11, एक ही बार आ रही, फाइंड कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला क्लियर. तो इलस्ट्रेशन 1 में ये फॉर्मूला. एवरीवन क्लियर? गुड. नाउ 2 इलस्ट्रेशन 2 क्लास. सबसे पहले क्लास लाइन देखो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120. ओके, क्लास लाइन रेगुलर. फर्स्ट क्राइटेरिया क्लियर. अब क्या देखेंगे? फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40, एक ही बार आ रही है ना, तो मोड फाइंड कर सकते हैं एल प्लस एफ एम वाली फॉर्मूला. ये फॉर्मूला क्लियर? वेरी गुड. हो रहा है ना? गुड. थर्ड वन इंक्लूसिव क्लास कैसा भी दिया है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव डजंट मैटर, लेकिन क्लास लेंथ इक्वल होनी चाहिए. देखो 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50 एज ऑन. क्लियर हुआ एवरीवन? मतलब क्लास लेंथ तो 10 की रेगुलर है, बट इंक्लूसिव मतलब एल में बाउंड्री पॉइंट आएगा,
एल प्लस एफ एम वाली फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 39, मतलब आपका क्लास 41 और 50 के बीच में आएगा, आपका क्लास आंसर 41 और 50 के बीच में आएगा। तो वहां पे आप एल क्या लोगे बच्चों, 40.5। चैप्टर 3 में क्यों में करवा रहे ऐसा, चैप्टर 3 में पूरा किया हमने, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा दिया। 5.1 कराऊंगा भी सही, बट इलस्ट्रेशन सिर्फ रिफर कि आप लोग को पूरा अननोन या ब्लैंक ना रहे। क्लियर? ओके, तो मोड फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 39 है, एक ही बार आ रहा है, क्लास लेंथ भी रेगुलर है, तो यस ये फॉर्मूला होगी दिस वन। फोर्थ देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 3 3 7 8 9 10 11 12 13। कंफ्यूजिंग, बहुत लोग के यहाँ पे मार्क्स गए, याद रखो, बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट कि भाई क्लास लेंथ 3 की है, 3 की नहीं है। देखो पहले दो में 3 की है, 1 2 3 4 5 6, बट थर्ड देखो 10 to 13, 10 11 12 13, फिर 14 15 16 वापिस 3 की, मतलब यहाँ पे क्लास लेंथ इरेगुलर है, क्लास लेंथ अनइक्वल है एक में ही। फिर भी अनइक्वल तो अनइक्वल होगा, तो कौन सी फॉर्मूला होगी, दिस वन। तो इलस्ट्रेशन 4 इससे होगा। हुआ क्लियर? ट्विस्टिंग। ओके बच्चा, मतलब क्या फाइंड करें यहाँ पे, मोड। तो मोड के लिए आपको क्या चाहिए, CFI है ना, L प्लस n बाई 2 माइनस CFI वाली फॉर्मूला। यस, नाउ सी द 5, इलस्ट्रेशन 5। इसमें भी देखो एवरीवन 4000 to 4199, 42 to 4299, 4399, 44 to 4। क्लास लेंथ तो रेगुलर जा रही सबकी, देखो 200 की क्लास लेंथ है सबकी, एंटर। बट क्लास फ्रीक्वेंसी देखो 14 46 58 76 हाईएस्ट, 70 अगेन 76, मतलब 2 बार 76 आया, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार आई। पॉसिबल ही नहीं है, एफएम तो 2 बार नहीं लिख सकते, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार है, मतलब मोड इज नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स ये फॉर्मूला हो रहा है क्लियर। तो सबसे पहले हम क्लास लेंथ देखते हैं, अगर क्लास लेंथ रेगुलर हो तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखेंगे। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 76 2 बार आ रहा था, इसलिए ये फॉर्मूला की। ओके गुड। 6 देखने से आइडिया आ जा रहा है, मिक्स टाइप की क्लास। देखो 0 1 0 3 5 8 10 to 20, मतलब मिक्स टाइप हो गया, डिस्क्रीट भी है और पीछे कंटिन्यूस भी है। जो इस टाइप का दिया हो तो कंपल्सरी मोड फाइंड कर ही नहीं सकते बाय दिस वन। क्लियर? नाउ 7 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 60 80 80 100। फर्स्ट स्टेप बाय क्लास लेंथ तो रेगुलर है 20 की, और फ्रीक्वेंसी चेक करो 10 12 16 20 50 60 72 100 120 140, मतलब हाईएस्ट क्लास सबसे लास्ट में है फ्रीक्वेंसी। तो कैसे पॉसिबल है ना बच्चों, हाईएस्ट सबसे लास्ट में, तो एफ टू F2 कैसे मिलेगा, सो 7। क्लियर? 8 to 11 तो कर ही लिया आज। क्लियर हुआ सब लोग को? तो बच्चों एवरीवन, हमने आज भी रिफर किया, आई होप सो बेटर अंडरस्टैंडिंग, वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। क्लियर हुआ सब लोग को? क्रिस्टल क्लियर, सुपर। पक्का कैसे बोल रहे हो, श्योर, गुड। ओके, तो हमने स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 5, पहला लेक्चर क्या था, इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्यूनेस, सिमेट्री, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकेंड लेक्चर इज ऑल अबाउट द कार्ल पियर्सन मेथड, हमने आज डिटेल में देख लिया, 2 फॉर्मूला देख ली, कौन सी फॉर्मूला कब पिक करनी, क्लियर वे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर से पूरा लेक्चर सुनो, ऐसा हो तो बहुत बेटर वे से एक्सप्लेन हुआ है, बहुत बेटर वे से आपने समझा भी होगा, आई होप सो। और क्या किया है, इलस्ट्रेशन 8 to 11 एक्सप्लेन भी किए, और 1 to 7 में कौन सी फॉर्मूला आएगी दिखा दिया, फर्स्ट 3 में ये, लास्ट 4 में ये। तो बच्चों आज का आपका वर्क क्या होगा, ये लेक्चर देखने के बाद इलस्ट्रेशन 1 to 7 कंप्लीट करने, इंडियन होमवर्क एज अ इलस्ट्रेशन 1 to 7। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्ड वन, चैप्टर नंबर 5 का, उसमें हम करेंगे 5.1। आई होप सो आप लोग कर सकते हो, उसके लिए वेट भी नहीं करना है। अगर आप लोग को आता है तो 5.1 भी स्टार्ट कर दो, कोई डाउट हो अटको तो उसमें वीडियो देख लेना। उसमें सपोज सम्स कितने बच्चों 5.1 में देख लेता मैं,
टोटल 7 सम्स है, 7। ओके बच्चों, उसमें से मैं 1 2 3 5 और 7, 1 2 3 5 7 5 सम कराऊंगा, रिमेनिंग 2 आप अपने आप कर, सिंपल इसीलिए। और 7 सम्स आपको आ ही जाएंगे। अगर ये लेक्चर क्लियर हुआ है जिसका भी, तो 5.1 उसकी क्लियर, इन शॉर्ट कार्ल पियर्सन क्लियर। ओके, पर फिर भी एज अ प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, समझना अलग बात है, प्रैक्टिस करना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, तो परफेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर, अच्छी तरह, पक्का। ओके, तो कार्ल पियर्सन मेथड कंप्लीट। इज द सेकंड लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थर्ड लेक्चर इज ऑल अबाउट द 5.1। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चा।